हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के अभ्यास पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी जीडी 2022 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर चल रहे थे, जिसका हमारे सेशन का है आज पार्ट 8। पार्ट 7 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने 10 पार्ट टोटल में बनाए हुए हैं। इसका एक बहुत जल्द मैराथन आने वाली है, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा एसएससी जीडी का। तो बहुत जल्द वो भी आने वाली है, जो कि उसका मैराथन होगा। टोटल उसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। आज हमारा पार्ट है पार्ट 8। पार्ट 7 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने इसे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप सिंपली हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए फटाफट से करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। देखिए, पद्मा नाम से जो है बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, ये नदी जो है ये हमारा हो गया बांग्लादेश का एरिया। आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला हमारा एरिया जो होता है ये हमारा ढाका हो जाता है। और ये वाली जो नदी है, ये जो हमारी गंगा के नाम से जानी जाती हैं, ये वाला जो है ये हमारा कोस्ट हो जाता है। एक सेकेंड, ये वाला जो है ये हमारा कोस्ट हो जाता है। और यहाँ से जब ये गंगा नदी जो है यहाँ पे प्रवेश करती हैं तो ये रहा हमारा, ये इसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। हमारा जैसा कि क्वेश्चन था, है कि नहीं। देखिए, बांग्लादेश की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है, ढाका हो जाती है। कि जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया, ये वाला जो है ये हमारा ढाका का एरिया हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंगली वैकेया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है। तो पिंगली वैकेया का नाम सुनते ही आपको ये ध्यान में आ रहा होगा कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था। ये हो गया। अब देखें, पिंगली वैकेया जो है ये तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के वो हो गए, डिज़ाइनर हो गए। अगर हम पिंगली वैकेया की बात करें तो पिंगली वैकेया ने जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए ये ध्वज का डिज़ाइन इन्होंने किया था, जो कि बाद में 1947 में है इसे संशोधित करके इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में घोषित कर दिया गया था, जो कि पिंगली वैकेया के द्वारा बनाया गया था। ये हो गया हमारा। अब देखें, 2009 और 2011 में जो है पिंगली वैकेया के नाम पे, इनके नाम पे, पिंगली वैकेया के नाम पे 2009 और 2011 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो अगर क्वेश्चंस बने तो ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है डोलोमाइट। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है। देखिए, डोलोमाइट जो है ये अयस्क है। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है ये किसका अयस्क है। हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा उत्तराखंड में स्थित है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तराखंड में स्थित है, मैंने बता दिया। ये जो है उत्तर में चमोली में स्थित है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी अगर टफ बनाए तो आपसे पूछेगा, स्थान पूछेगा कि ये स्थित कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है कि चमोली नामक जगह पे जो है ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान हमारा स्थित है। अगर इसकी बात करें तो ये जो है हमारा बीहर पर्वतीय वन का एक पूरक होता है। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पूर्व में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बीहर पर्वतीय वन का एक पूरक होता है, जो कि हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, शास्ताम कोट्टा झील। शास्ताम कोट्टा झील जो है ये किस राज्य में स्थित है। हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, शास्ताम कोट्टा झील जो है ये केरल की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। सबसे अगर पूछे कि केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये हमारा शास्ताम कोट्टा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका नाम शास्ताम कोट्टा क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो है इसके तट पे, इस झील के तट पे जो है प्राचीन शास्ता मंदिर स्थित हैं, जो कि एक तीर्थ स्थल है। शास्ता मंदिर के नाम से वो प्रसिद्ध है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा शास्ताम कोट्टा झील। ये ध्यान रखिएगा। ये जो है अगर इसकी बात करें तो ये रामसर साइट में भी हमारा शामिल किया गया है, जो कि हमारे 2002 में इसे सम्मिलित किया गया था रामसर साइट में। देखिए, रामसर साइट में अगर कोई भी चीज़ें अगर उसमें ऐड होती है तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि शास्ताम कोट्टा झील जो है वो 2002 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक आर्द्र भूमि बना हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, देखिए क्वेश्चन ज़्यादा लंबा है लेकिन ये ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा आपका। देखिए, क्वेश्चन पढ़िए पहले। जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, तरल पदार्थ बोला, इस पे दबाव लगाया जाता है, तो दबाव परिवर्तन बिना
दबाव परिवर्तन के बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। तो इस घटना की व्याख्या जो है ये कौन सा नियम करता है, हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पास्कल होगा। देखिए इसे इजी लैंग्वेज में समझिए कि जब किसी तरल पदार्थ के एक भाग पर, यानी कि जब किसी तरल पदार्थ के किसी भी एक भाग पे अगर आप उस पर दबाव बनाओगे तो वो जो दबाव होगा वो पूरे द्रव में फैल जाता है। तो ये किसका सिद्धांत है, ये हमारे पास्कल का सिद्धांत दिया गया है। हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके अनुसार क्या कहा जाता है, पास्कल के सिद्धांत जो है, एक तरल पदार्थ में जब आप कुल दबाव जो है वो विभिन्न स्रोतों से दबाव का योग होता है, यानी कि आप एक जगह पे दबाव लगाओगे तो वो पूरे तरल में फैल जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है, हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, मध्य प्रदेश में जो है इंदिरा सागर बांध हमारा स्थित है। अगर क्वेश्चन बने कि ये इंदिरा सागर बांध जो है ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारा हो जाएगा खंडवा जिला। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन टफ बनाने के लिए जिला जो है वो पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा हमारे खंडवा जिला में जो है इंदिरा सागर बांध स्थित है। ये हो गया। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, इंदिरा सागर बांध की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। क्यों हुई थी, इसकी 1984 ईस्वी में इसकी इंदिरा गांधी सागर बांध की परियोजना हुई थी। उस समय अगर पूछे कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका तो हम नाम से ही जान सकते हैं, क्योंकि इंदिरा सागर बांध नाम दिया गया है। तो नॉर्मल सी बात है, उस समय जो प्रधानमंत्री होंगे वो कौन होंगे, इंदिरा गांधी ही होंगी, क्योंकि 1984 ईस्वी में जब इसकी स्थापना हुई उस समय भारत के प्रधानमंत्री हमारे इंदिरा गांधी जी थी। इसी वजह से उनके नाम पे इंदिरा सागर बांध रखा गया, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। देखिए ये दो शब्द हैं और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग जो है ये किसके संदर्भ में किया जाता है, हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रक्तचाप को मापना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए रक्तचाप जो होती हैं वो आमतौर पर डायस्टोलिक दबाव पर तथा सिस्टोलिक दबाव के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर पूछें कि ये इसे जो है ये किस चीज़ में मापा जाता है, तो इसे हम mmHg में मापते हैं, यानी कि देखिए ये मिलीमीटर में मापा जाता है। इस पारे को जो है मिलीमीटर में हमारा मापा जाता है। ये श्वसन दर, हृदय गति, ऑक्सीजन संतृप्त और शरीर की तापमान के साथ महत्वपूर्ण संकेतों में से एक होता है। हमारा ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो होता है ये अगर पूछे, देखिए ये वाला क्वेश्चन तो नॉर्मल बनता है कि एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये उतना वो नहीं है, नॉर्मल सी बात है, आप सबको पता ही होगी। एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है वो हमारा 120/80 होता है, ये वाला ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय स्वतंत्र, देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत कन्फ्यूज़न वाले होते हैं, क्योंकि इसमें 6-7 ऐसे होते हैं जिसमें हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पहले हम क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हैं, फिर आएंगे हम एक्स्ट्रा फैक्ट पे। देखिए कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये तो हमारा हो गया कि ये स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय जो कि गवर्नर जनरल बना, तो ये हमारे सी राजगोपालाचारी हो गया। अगर क्वेश्चंस पूछे कि स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय, मतलब अंतिम जो है वो गवर्नर जनरल कौन था, तो वो हमारे यही थे सी राजगोपालाचारी जो है, यही हमारे अंतिम भी थे। देखिए इस टाइप से हमारे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर हमारे रॉबर्ट क्लाइव थे। अगर पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, ये हमारे वारेन हेस्टिंग्स हो जाते हैं। अगर पूछें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि देखिए जब पहले जो है गवर्नर नाम से ये प्रसिद्ध थे, उसके बाद गवर्नर के नाम को ही गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो जब पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो हमारे वारेन हेस्टिंग्स थे, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स के समय ही गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया था। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंक।
ये वाला हमारा हो गया। उसके बाद हमारा आता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये सारे कुछ जो है ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिन हमारा आता है 1858। ये देखिए, एक सेकेंड, हाँ, ये 1858 ईस्वी में जो है ये हमारा गवर्नर जनरल का पद को बदलकर इसका नाम वायसराय कर दिया गया था। अगर क्वेश्चन बने कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था तो लॉर्ड कैनिंग थे, और भारत का अंतिम वायसराय कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, ये इतने सारे क्लियर हो गए। हमारा क्वेश्चन पूछा कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो हमारे राजगोपालाचारी थे। अगर अंतिम पूछता तो भी हमारे राजगोपालाचारी ही हो जाते। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये हमारे पेरिस में स्थित है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, पेरिस। ये हो गया हमारा, पेरिस फ्रांस में स्थित है। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। डेट याद रखिएगा, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। अगर इसमें टोटल मेंबर पूछे, इसमें टोटल मेंबर 195 जो हैं, इसमें टोटल मेंबर है हमारे यूनेस्को में। देखिए, सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमारे जो सारे फैक्ट भी थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।